हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एनालिसिस सीरीज के एक और वीडियो में। चलते हैं दोस्तों, देख लेते हैं कि कल शुक्रवार 17 अक्टूबर को अपन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स को किस तरीके से ट्रेड करेंगे। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और कल के दिन ही मैंने आपको एनालिसिस करके बताया था कि सेंसेक्स और निफ्टी एक रेजिस्टेंस एरिया के पास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और एक रेजिस्टेंस एरिया के पास आके बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन बना हुआ है। यहाँ से कल के दिन अपने को ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ और एक बढ़िया मोमेंटम अपर साइड का आप चार्ट पे देख पा रहे हो। निफ्टी का चार्ट हो या फिर सेंसेक्स का चार्ट हो, दोनों में आज अपर साइड का एक मोमेंटम मिला। टेलीग्राम पे भी मैं ज्यादा अपडेट आपको दे नहीं पाया, लेकिन मैंने आपको एक रेंज बताई थी। उस रेंज के ब्रेकआउट का वेट करने के लिए मैंने आपको बोला था। रेंज का ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद एक बढ़िया मोमेंटम निफ्टी सेंसेक्स दोनों में देखने को मिला। सो दोस्तों, आज की वीडियो में अपन समझने वाले हैं कि आज का जो ये ब्रेकआउट था, इस ब्रेकआउट के बाद मार्केट को, निफ्टी को, सेंसेक्स को अपन वीक के लास्ट दिन फ्राइडे को किस तरीके से ट्रेड करेंगे। क्या यहाँ से ये जो अपर साइड का मोमेंटम में कंटिन्यू करेगा या फिर पुल बैक की जरूरत है, या फिर मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, या फिर ब्रेकआउट किया है तो रिटेस्ट करेगा, क्या करने की कोशिश करेगा कल के दिन, वो सारी चीजें मैं आपको चार्ट पे समझाने की कोशिश करूंगा। सो दोस्तों, इंश्योर करिएगा वीडियो पूरा देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो हमेशा आपको पूरा देखना है। हमेशा मैं आपको बोलता रहा हूँ, आधा अधूरा ज्ञान बहुत डेंजरस होता है। किसी भी चीज़ का अगर आप आधा अधूरा ज्ञान लेके काम करोगे ना, तो क्या रहेगा आपके लिए, डेंजरस रहेगा। थोड़ा सा गला खराब है, सर्दी स्टार्ट हो रही है, थोड़ा सा जुकाम हो रखा है, तो आवाज़ में थोड़ा सा आपको ऐसा लगे तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों चार्ट पे, बिना टाइम गवाए समझते हैं निफ्टी और सेंसेक्स का चार्ट। सो दोस्तों, मैं आ गया हूँ निफ्टी के वनडे चार्ट पे। और निफ्टी का वनडे चार्ट समझने से पहले मैं एक बार आपको टेलीग्राम बता देता हूँ, टेलीग्राम पे दिखा देता हूँ कि आज आपने क्या अपडेट किया। मैंने आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे अपडेट किया था, कितने बजे, 12:08 पे। और आपको मैंने एक 50 मिनट का चार्ट शेयर किया निफ्टी का, और मैंने आपको एक रेंज बताई। मैंने बोला कि इसका ब्रेकआउट जिस साइड भी हो, एक बढ़िया मोमेंटम आपको मिल जाएगा। और कौन सी रेंज दी है उसके बाद देखो कितना बढ़िया मोमेंटम मिला। अपर साइड की मैंने आपको ये रेंज दी हुई थी, अपर साइड का ये लेवल दिया हुआ था 25,470 का लेवल। इसका ब्रेकआउट, उसके बाद मोमेंटम देखिए। 50 मिनट का चार्ट है और ये 5 मिनट का चार्ट लोगे तो उसके बाद मोमेंटम थोड़ा सा स्लो दिख रहा है। लेकिन देखो, मार्केट में ये लोग बोलते हैं ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बनता है। पैसा हर जगह बनता है, बस आपके अंदर क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन। आपके अंदर होना चाहिए पेशेंस, आपके अंदर वेट करने का जो है वो पेशेंस होना चाहिए। ट्रेड लेने के बाद ट्रेड को होल्ड करने का पेशेंस होना चाहिए। कोई मैटर नहीं करता आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, सेलिंग कर रहे हो, स्विंग कर रहे हो। स्विंग में भी आपने ले लिया, आपका व्यू है कि 15 दिन के लिए मैंने ट्रेड लिया है, एक दो दिन में आप डर के निकल गए तो फिर क्या मतलब है। तो आपका माइंडसेट आपकी स्ट्रेटेजी के साथ अलाइन होना चाहिए कि किस तरीके से मैंने क्या प्लान बना रखा है, कौन से सेगमेंट में मैं ट्रेड कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा पेशेंस मार्केट में चाहिए होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपने अंदर वो चीज़ें डाल दी कि ऑप्शन बाइंग में पैसा ही नहीं बनेगा। 20,000, 30,000, 50,000, हजार वाले कैपिटल वाला जो है, वो ट्रेड ही नहीं कर पाएगा। कर सकता है, लेकिन आपको फिर उस अकॉर्डिंग अपनी अंदर क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी। सेंसेक्स का चार्ट देखिए, सेंसेक्स के चार्ट में भी मैंने नीचे का एक लेवल दिया, अपर साइड का आपको 83,120 का लेवल दिया। और ये मैसेज भी मैंने इसके जस्ट बाद ही 12:10 पे डाला था। मैंने बोला था कि सेंसेक्स की एक्सपायरी है, इस रेंज में ओवर ट्रेड नहीं करने का। इस रेंज के बाहर निकले तो एक बढ़िया ट्रेड आपको मिलेगा। और सेंसेक्स का चार्ट भी आप देखिए, ये रहा अपर साइड का लेवल। उसके बाद इसमें मोमेंटम देखिए, कितना बढ़िया मोमेंटम है और कितना बड़ा मोमेंटम है, लगभग 500 पॉइंट का मोमेंटम है। मैं ये नहीं बोल रहा पूरा 500 पॉइंट का मोमेंटम आप कैप्चर करो, मात्र 100-150 पॉइंट सही डायरेक्शन में, बस और क्या चाहिए। तो आज का ओवरऑल मार्केट की जो अपन ने बात की, कल के एनालिसिस वीडियो की भी अगर मैं आपको क्लिप दिखाऊं, तो ये देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, एक बार सुनिएगा। के जाता हुआ दिख सकता है, 83,500 के लेवल पे जाता हुआ दिख सकता है। अगर नीचे की साइड मार्केट यहाँ पे फ्लेट हो, तो मैंने क्या बोला, देखो कि अपर साइड की ट्रेन लाइन आ रही है, अपर साइड का एक हॉरिजॉन्टल लेवल आ रहा है। मैंने हमेशा बोला है कि दो रेजिस्टेंस एरिया अगर एक साथ ब्रेक हो रहे हैं ना, ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो सकता है। मोमेंटम काफी हेल्दी दिख रहा है और ये मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। मैंने आपको क्लियर बोला था कि 83,500 जा सकता है, 83,420 का इसने हाई मारा है। तो कल का अपना जो एनालिसिस था एग्जैक्टली करेक्ट था, उस अकॉर्डिंग मार्केट ने काम भी किया। अब चलते हैं निफ्टी के वनडे टाइम फ्रेम पे और समझ लेते हैं कि कल के दिन अपन निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये देना चाहूंगा, चेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं जिस अकॉर्डिंग देख पा रहा हूँ ना, कल रिलायंस का रिजल्ट है, 17 तारीख है ना कल। और रिलायंस का रिजल्ट है तो इम्पैक्ट तो निफ्टी में देखने को मिलेगा। क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा हरी भाई, सिंपल सी चीज रखो, पॉजिटिव रिजल्ट तो पॉजिटिव मोमेंटम, नेगेटिव रिजल्ट तो नेगेटिव मोमेंटम। उससे पहले बात ये है कि रिजल्ट आएगा कब, तो वो आप गूगल सर्च करके देखना। अगर मार्केट हार्स में आया तो फिर मार्केट रिएक्ट करेगा ही करेगा। मार्केट हार्स के बाद आया तो फिर तो
3 साढ़े 3 बजे के बाद आया तो फिर उसका इम्पैक्ट कब देखने को मिलेगा अपने को? क्योंकि कल फ्राइडे है, मंडे को देखने को मिलेगा। मंडे को या तो गैप अप या गैप डाउन, फिर अपने लिए वो रिजल्ट कुछ काम का नहीं है अगर अपने इंट्राडे ट्रेड करते हैं। तो एक बार टाइम कंफर्म कर लीजिएगा गूगल करके, बस मैं आपको ये जस्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। बाकी देखो बहुत सारी कंपनियों के कल के दिन रिजल्ट है और रिजल्ट सेशन स्टार्ट हो चुका है, रिजल्ट का टाइम हो चुका है। कल के दिन बहुत सारी कंपनियों के यहाँ पे रिजल्ट है, जैसे पीवीआर, आइनॉक्स के हैं, पूना वाला, पॉलीकैब, ये आप, मैं जस्ट एनएसी की साइड पे देख रहा हूँ तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। कल बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट है, तो अब रिजल्ट का टाइम है तो इससे रिजल्ट अच्छा बुरा आएगा उससे मार्केट में आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा न्यूज़ बेसिस, थोड़ा सा रिजल्ट बेसिस मार्केट चल सकता है, उस पे आपको ये ध्यान रखना है। चलिए, वनडे चार्ट पे अगर अपन बात करें तो अपर साइड से ये किया मार्केट ने, ये ट्रेन लाइन थी, बहुत प्यारी ट्रेन लाइन थी, एकदम परफेक्ट एंगल पे बनी हुई थी, परफेक्ट ट्रेन लाइन थी। इसी के साथ मैंने कल के दिन आपको लेवल दिया था, दोनों लेवल का ब्रेकआउट हुआ। आज मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती हुई दिख रही है, लास्ट वीक की क्लोजिंग से लगभग 250 पॉइंट, 250 पॉइंट, मतलब 1% निफ्टी ने ऊपर जाके क्लोज किया है और अपना जो लास्ट स्विंग हाई था ऑलमोस्ट उसके पास ये पहुंच चुका है, पहुंचने की कोशिश कर रहा है, जो कि निकल के आ रहा है 25,480 का लेवल। कल के दिन आज इसको टेस्ट नहीं किया, कल के दिन इसको टेस्ट कर लेगा। सिंपल सी चीज़, मैं आपको अगर हमेशा मैं आपको क्या कोशिश करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको देसी स्टाइल में मार्केट समझाने की कोशिश करूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करूँ, जिससे हर एक इंसान को, हर एक नए बंदे को एनालिसिस समझ में आए, चार्ट समझ में आए, मार्केट समझने में उसको हेल्प मिले। तो मैंने आपको हमेशा सिंपल सी चीज़ बताई हुई है। एक बार ये पेन स्टार्ट हो जाए फिर मैं आपको बताता हूँ। हम्म। तो नीचे की साइड से मैंने आपको क्या बोला है, नीचे की साइड से अपन ने इस ट्रेन लाइन की बात की हुई थी, कल के एनालिसिस वीडियो में बताया एग्जैक्टली मार्केट यहाँ से चला और ऊपर रेजिस्टेंस के पास गया हुआ है। तो यहाँ से मार्केट को एक बार क्या लेना चाहिए, रेजिस्टेंस लेना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा प्राइजेक्शन अपने को समझना चाहिए। वनडे चार्ट अपन समझ रहे हैं ना, तो इस लेवल के पास आके, इस रेजिस्टेंस के पास आके, इस ट्रेन लाइन के पास आके इसने कंसोलिडेट किया है, उसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ से थोड़ा बहुत रिजेक्शन आ सकता है, लेकिन बड़ा रिजेक्शन ले लें मुझे उसकी उम्मीद कम है। हो सकता है गैप अप मार के इसको, देखो कोई भी रेजिस्टेंस एरिया है जो है ना, मोस्ट ऑफ टाइम ब्रेकआउट जो होता है वो गैप अप के द्वारा होता है। जैसे आज का मार्केट ही देख लो, गैप अप के द्वारा ही ट्रेन लाइन और हॉरिजॉन्टल लेवल का ब्रेकआउट किया, तो उस अकॉर्डिंग इसने गैप अप करके अगर ऊपर की साइड निकल गया, सस्टेन कर गया, तो फिर ये ऊपर निकल सकता है। फिर तो ये डायरेक्ट जो है 25,800 तो नियर बाई ही है, फिर ये इजीली जो आपको है ऊपर साइड 25,920 से 26,000 जाता हुआ दिख सकता है कल के दिन। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे मार्केट किस तरीके, चलो मैं 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो वनडे टाइम फ्रेम आपको समझ में आ गया, एक लेवल का ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, मार्केट अच्छी क्लोजिंग दे चुका है, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन रही है, लेकिन ऊपर की साइड एक रेजिस्टेंस एरिया है, एक लास्ट विंग आई है जो कि 25,600 का लेवल है, उस लेवल पे आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए, इस लेवल से थोड़ा सा नीचे मार्केट क्लोज कर रहा है, नीचे की साइड में आपको एक और लेवल देना चाहूंगा। नीचे की साइड एक सिंपल सा लेवल क्या है, 25,520 का लेवल, एक राउंड नंबर भी है, या फिर मैं इसको थोड़ा सा नीचे, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, परफेक्ट आप राउंड नंबर लीजिए 25,500। मार्केट कहीं पे भी ओपन हो, यहाँ पे ओपन होता है तो नीचे आने दो, इस लेवल के बाद से कुछ फॉर्मेशन बनेगा तो वापस कॉल साइड का ही अपना प्लान रहेगा। मार्केट अगर ऊपर यहाँ पे कहीं पे ओपन होके नीचे नहीं आता है, तो यहाँ पे कुछ कंसोलिडेट करे, फिर उसके बाद हाई निकाले, हाई निकाल के ऊपर जाता है, तो पहला टारगेट जो है ना बड़ा नहीं मिलेगा। पहले ये जो लेवल है ना, जो कि अपने लास्ट विंग हाई देखा है वनडे टाइम फ्रेम पे, ये रेजिस्टेंस के लिए, रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे काम करेगा। तो ऊपर भी मार्केट क्या करता है ना, यहाँ कंसोलिडेट करके ऊपर जाता है ना, तो जाने दो, ब्रेकआउट पे काम नहीं करना है। इससे रिजेक्शन लेके नीचे की साइड से आपको कुछ अपर साइड का ट्रेड दिखे तो अपर साइड लेना है, ब्रेकआउट करता है तो रिटेस्ट पे फिर अपने को अपर साइड जाना है। ये सिंपल सा फंडा है। गैप डाउन ओपन हुआ तो कोई बात नहीं, सपोर्ट एरिया है, ये टूटे तो टूटने दो, टूट के इस तरीके से रिटेस्ट करके लो ब्रेक करेगा तभी डाउन साइड का अपन कुछ यहाँ पे देखेंगे, नहीं तो इस लेवल से गैप डाउन की कंडीशन में अपर साइड का ही मोमेंटम अपन देखेंगे। जिस अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ से चलता हुआ आ रहा है ना, फ्राइडे है और आज एक्सपायरी के दिन अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है, तो हो सकता है कल के दिन ये थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करे, अगर लास्ट की क्लोजिंग के पास और 25,500 और इस हाई के बीच में है ना, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकता है। तो ध्यान रखिए, नीचे से बाइंग देखनी है, ब्रेकआउट पे मत जाइएगा, रिटेस्ट पे यहाँ पे काम करिएगा। ज्यादा डिफिकल्ट है क्या बताइए। इनकेस हरी भाई गेप अप ओपन हो जाता है, तो गेप अप ओपन हो जाता है, आज भी गेप अप ओपन होकर मार्केट ऊपर गया है, तो चार्ट रिपीट नहीं करेगा, सिंपल सा फंडा है। तो गेप अप ओपन होता है 100 सवा 100 पॉइंट होने दो, पुल बैक लेता है लेने दो, पुल बैक अगर आपको पकड़ में आता है, मतलब गेप अप ओपन होने के बाद नीचे आता है, अगर ये आपको पकड़ में आता है तो कोशिश करिए इसे पकड़ लीजिए, नहीं आता है तो नीचे आने दो, नीचे से वापस कुछ फॉर्मेशन देखेंगे। सिंपल सा है चार्ट, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अब चलते हैं अपन निफ्टी के बाद अपन बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी का अगर वनडे टाइम फ्रेम में आपको दिखाऊं, तो बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी भी नियर बाय लास्ट विंग जो हाई है ना,
उस स्विंग हाई से नीचे हैं। तो कल के दिन कोशिश करेंगे सारे इंडेक्स, ये स्विंग हाई जो है 57,430 का जो लेवल है इसको टेस्ट करे। क्लोजिंग जो आ रही है 57,420 के आसपास आ रही है, तो नीचे की साइड यहीं पे कहीं पे ओपन होकर मार्केट लास्ट डे की क्लोजिंग या फिर आज का हाई निकालते हैं तो 150-200 पॉइंट का मोमेंटम अपर साइड मिल सकता है। और अपर साइड 57,430 भी इसने ब्रेक किया तो इजीली ये 57,800 जाने के लिए तैयार है। ये ध्यान रखिएगा, मोमेंटम बढ़िया है यहाँ पे और उसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ से ऊपर इसने हाई ब्रेक किया आज का, तो एक मोमेंटम मिल जाएगा। नीचे की साइड अगर एक सपोर्ट एरिया की बात करूँ तो सपोर्ट एरिया नियर बाय यहाँ पे इसको देखने को मिलेगा 57,300 का। और नीचे की साइड पूरा ले लीजिए आप, या 250 से लेके 57,250 से 300 का ले लीजिए, ये एक सपोर्ट एरिया रहेगा। यहाँ से वापस अपन बाउंस देखेंगे। इस लेवल को अगर ये तोड़ रहा है, इस लेवल को तोड़ रहा है तो फिर अपन कुछ डाउन साइड के बारे में देख सकते हैं। लेकिन एक बार ब्रेक डाउन पे नहीं जाए, थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक डाउन करके कंसोलिडेट करे या फिर ऐसे ब्रेक डाउन करके रिटेस्ट करे या फिर लो ब्रेक करे, तब जाके अपन डाउन साइड का कुछ प्लान बनाएंगे। नीचे सपोर्ट एरिया के रूप में आप 50 मिनट के चार्ट पे 10 और 20 ईएमए भी लगा सकते हो। ठीक है, ये दोनों ईएमए भी आपको सपोर्ट की तरह काम करती हुई दिखेगी। तो बैंक निफ्टी में भी अपर साइड का मोमेंटम है। बैंकिंग सेक्टर जो है बढ़िया मूव करता हुआ दिख रहा है। अच्छी कंसोलिडेशन के बाद ऊपर जा रहा है, तो ये 1-2 दिन कंटिन्यू करना चाहिए। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, फेस्टिवल सीजन है, रिजल्ट सीजन है, दिवाली का त्योहार है, तो अकॉर्डिंग टू मी मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाना चाहिए। और चार्ट भी दिख रहा है कि एक बहुत बढ़िया रेंज का ब्रेकआउट अपने को निफ्टी के चार्ट पे दिखा है, सेंसेक्स के चार्ट पे दिखा है। ठीक है, क्लियर है। सेंसेक्स की अगर बात करूँ तो कल के लिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल आप अपने चार्ट पे मार्क कर लीजिए, 83,600 का लेवल। अगर 83,600 का लेवल कल टूटा तो 110% ये कल के दिन आपको 84,000 जाता हुआ दिख सकता है। नीचे आने की कोशिश किया तो 83,000 से 83,200, 200 रेंज की 200 पॉइंट की रेंज ज़्यादा हो जाएगी। 83,200 सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये टूटा तो 83,000 आ सकता है। 83,000 से वापस अपने ऊपर साइड ही देखेंगे। और हाई ब्रेक करता है कल के दिन तो फिर मैंने आपको बता दिया, डाउन साइड का इंटरेस्ट मेरा यहाँ पे कम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे रिवर्सल अपन प्ले नहीं कर सकते, है ना। यहाँ पे रिवर्सल प्ले नहीं करते। देखो, दो रिवर्सल के तरीके होते हैं। एक तो मार्केट अप ट्रेंड में है, वहां से आप रिवर्सल प्लान करो। दूसरे है मार्केट अप ट्रेंड में है, वहां से नीचे की साइड का रिवर्सल ना लेके जब मार्केट पुल बैक ले रहा है तो यहाँ से रिवर्सल अपर साइड का देखो। दोनों में डिफरेंस है। बाकी कभी टाइम मिलेगा तो थोड़ा सा अपन इसको और एक्सप्लेन करेंगे। तो ये था दोस्तों निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस। कल रिलायंस का रिजल्ट है तो उस पर आपको जरूर ध्यान रखना है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ मैं। आज कल मैं थोड़ा सा एक्टिव कम रह पा रहा हूँ, जैसे मैं छुट्टियों से आया हूँ तो थोड़े से मेरे और काम पेंडिंग है, इसलिए मैं प्रीमियम वालों को थोड़ा सा फुल्ली अपडेट नहीं दे पा रहा हूँ। तो देखो, कोई बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 भाई के मैसेज भी आए जो कि गलत था, थोड़ा-सा मुझे बुरा लगा, लेकिन ठीक है, सबका अपना-अपना एक मानना है। तो मैं आपको एक चीज़ बोल सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बोल सकता। आप जिस दिन मैं आपको अपडेट नहीं दूँगा, वो दिन आपके प्रीमियम में आगे ऐड हो जाएँगे। इससे ज़्यादा मैं क्या करूँ बताओ? है ना? तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। बाकी किसी को ज़्यादा दिक्कत है तो मुझे मैसेज करिए, मैं आपका सॉल्यूशन निकाल के दूँगा। ठीक है दोस्तों, ओके गाइस, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लर्निंग करते रहिए, बिकॉज़ बिना सीखे समझे स्टॉक मार्केट बिल्कुल नहीं हो पाएगा दोस्तों।